गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। आज सुबह हम घूमने गए थे, लेकिन यार गलती से हम अपना फ़ोन ले जाना भूल गए, तो जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था मॉर्निंग का। और देखिए आज हमारे साथ अभी कौन है घर पे। इशिका, देखो इशिका आज हमारे साथ घर पे है दोस्तों। कल इशिका ने जंक फूड खाया काफ़ी सारा। मैंने इसको मना किया था कि ठीक है बेटा बाहर का खाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार, लेकिन कल इशिका को मिल गया तो इसने नोनू के हिस्से का भी सारा का सारा जंक फूड अपने खुद ही ख़त्म कर दिया। और रात को इसको वॉमिट हुई 2-3 बार, इसको दिक्कत हो गई उसकी वजह से, तो इसने आज स्कूल की छुट्टी कर ली फिर से। तो कोई बात नहीं, चलो अभी ये तो फ़िलहाल आराम है, अभी ये सो रही है, इसको नींद आ रही है। और इतने हम चलते हैं मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर अपने ऑफिस चलने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं आगे फिर ऑफिस में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर, और देखते हैं अगर भीड़ नहीं हुई तो मंदिर में अंदर से आपको आज दर्शन करवाते हैं। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए हम मंदिर के अंदर से, लेकिन थोड़ी बहुत झलक तो दिखाई दी आप लोगों को। लेडीज़ वगैरह रहती है मंदिर में तो यार थोड़ी शर्म सी आती है, थोड़ा ऐसे वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही बना पाया। लेकिन जैसा भी बना तो मैंने कोशिश करी आप लोगों को दिखाने की, ठीक है। और आप बताना प्रभु श्री राम की मूर्ति जो नई स्थापित करी है कैसी लगी आप लोगों को। दोस्तों आज धूप इतनी ज़्यादा है, क्या बताएं, काम करने में हालत बुरी हो रही है, इतनी तेज़ धूप है आज। काम हमारे पास ज़्यादा था तो तब से सुबह से निकले हुए हैं घर से 9:30-10 बजे के, और 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। 2 घंटे में पानी पीने का भी टाइम नहीं लगा इतनी देर से हमें, मतलब इतना काम था कि तब से भागम भाग हो रहे हैं हम, जब से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है। अब कहीं बैठ के आराम से और फिर थोड़ी देर कॉलिंग वगैरह करते हैं, पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 5-10-15 मिनट, फिर आगे चलेंगे अपने कहीं काम पे। थोड़ी देर पहले रेस्ट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों आज। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था गर्मी बहुत थी, तो हम आ चुके हैं अपने एक जानकार के ऑफिस पे। अब यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर कॉलिंग वगैरह करेंगे और लंच वगैरह करके उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। कम से कम 1-8 घंटे हम यहाँ रेस्ट करके आराम से कॉलिंग और अपना काम निपटा के ना तब निकलेंगे, क्योंकि भाइयों गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा गर्मी में कोई दिक्कत हो जाए बेकार में ज़्यादा घूमते हुए, तो हम यहाँ से अपना काम वगैरह निपटा के और फिर उसके बाद ही लंच वगैरह करके फिर निकलेंगे यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ बैठ के रेस्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इतनी रोड पे इतनी ज़्यादा गर्मी और वो हो रही है, धूप हो रही है, जिसकी वजह से मतलब काम करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 2-3 घंटे से हम अपनी फील्ड पे थे, तो अभी हम अपने किसी जानकार के ऑफिस पे आए हैं। अभी वो भाई यहाँ पे हैं नहीं, उन्होंने बोला है कि आप बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और अपना लंच वगैरह करेंगे, और यहीं से अपना थोड़ा बहुत ऑफिस का कॉलिंग वॉलिंग का काम निपटा के और फिर दोबारा से फील्ड पे निकल जाएंगे। लेकिन 1-8 घंटे अभी हम रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी गर्मी में जितना हो सकता थोड़ा बच के रहिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल मत निकलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बच के रहिए, ठीक है दोस्तों। भाई हम आ गए सदर बाज़ार, हम आए हुए थे बाज़ार में अपने कुछ काम से, और बाज़ार में फिर हमें याद आया कि हमारे घर के पानी की मोटर भी ख़राब हुई पड़ी है, तो हम यहाँ सदर आ गए। तो जब आए हुए थे तो सोचा कि अपना कुछ काम भी निपटा लिया जाए। जब ऑफिस के काम से आए थे तो फिर हम यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे मोटर लेने के लिए आए हुए हैं। तो एक बार पता करते हैं मोटर के बारे में और उसके करवाते हैं, फिर मिस्त्री को भी फिर बताना पड़ेगा ना, उस हिसाब से बात करके और फिर तब करवाना पड़ेगा आगे ठीक उसको। हम सोचे ऑफिस के काम से तो आए हैं तो लगे हाथ अपना भी काम करवा लेते हैं मोटर का, नहीं तो फिर बाद में स्पेशल अलग से आना पड़ेगा। तो हम आए तो थे बाज़ार में, तो हमने यहाँ पे मोटर के बारे में पता कर लिया है। अब जिस दिन टाइम लगेगा उस दिन आके गाड़ी लेके और मोटर ले जाएंगे उठा के यहाँ से, और गाड़ी में धर के और फिर उसको करवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि यार बिना पानी के बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हम सदर बाज़ार में आए हुए हैं, ये देखिए ये है गुड़गांव का सदर बाज़ार। दोस्तों हम यहाँ पे आए हुए थे सदर बाज़ार में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। मैंने एक भाई के पास फ़ोन किया तो वो भी यहीं पास में ही है, बस आने वाला है। वो कह रहा है 10 मिनट रुक जाओ, वो भी कुछ काम से गया हुआ है, कुछ मोटर वगैरह का ही सामान लेने ऑफिस के। उसके कूलर की मोटर ख़राब हो गई थी तो वो मोटर लेने के लिए गया हुआ है वो भी।
बस अभी आने वाला ही है, उससे भी मिल लेते हैं। उससे मिलने के बाद फिर चलेंगे अपने काम पे। बस वेट कर लेते हैं 5 मिनट उसका, वो आने वाला ही है अभी। भाई आ गया है ये मोटर लेके अपनी, और अब इसको चाहिए पंखे। अब हम जा रहे हैं पंखे लेने के लिए, छोटे वाले जो टेबल फ़ैन होते हैं। एक बार पता कर लेते हैं उन पंखों के बारे में भी, और फिर चलते हैं। इस तरह के टेबल फ़ैन होते हैं जो छोटे वाले हैं। दोस्तों हमें सामान ढूंढते ढूंढते कम से कम आधे पौन घंटे से ऊपर हो चुका है, और हम धूप में बहुत परेशान हो गए हैं। लेकिन फाइनली कम से कम हमें जाके इस शॉप पे वो हमें सामान मिल गया है। जो भाई वो पंखे ढूंढ रहा था वो पंखे मिल गए हैं, और भाई ने वो पैक वगैरह करा लिए हैं। बाकी अभी देखो कि हमें ये भाई जो शॉप वाले भेजते हैं उनको, या हमें खुद लेके जाने पड़ेंगे रिक्शा करके। तो अभी बात कर रहे हैं भाई उनसे, तो देखो क्या होता है। बाकी लेकिन सामान मिल गया है, और फिर भाई को ऑफिस छोड़ के और हम भी अपने काम से निकल लेते हैं। अपना आप ऑफिस का काम हम भी फ्री करके और फिर घर चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हम हो चुके हैं धूप में परेशान। पहुंच गए भाई के ऑफिस में, और बज चुके हैं 4:30। और ये रखे हुए पंखे देखो नीचे पड़े हुए हैं, ये वाले हैं जो पंखे भाई लेके आया था। मोटर वगैरह रखवा दी है, और अब हम चलते हैं अपने काम पे, अपने केसों पे। और फिर बाद में भाई से बाद में मिलेंगे। अभी हम निकल रहे हैं, और चलो चलते हैं फिर अपने काम पे, फिर अपने घर भी जाना है। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं। काम के चक्कर में आज पता ही नहीं लगा टाइम। अब सिद्धार्थ का फ़ोन आया तब हमें पता लगा है कि, तब मैंने ध्यान दिया ना टाइम पे, तब मुझे पता लगा कि 7 बज गए हैं। और अभी सिद्धार्थ को हमें कुछ सामान दिलाना है, तब उसने फ़ोन किया था कि डैडा आते टाइम मुझे ले लेना साथ में सामान के लिए। तो अब सिद्धार्थ को लेने चलते हैं, उसको सामान दिला के फिर घर चलते हैं अपन। दोस्तों सिद्धार्थ हमें मिल गया गली के बाहर। हमने उसको बैठा लिया बाइक पे और लेके आ गए हैं स्टेशनरी की शॉप पे। अभी सिद्धार्थ अंदर गया है सामान लेने के लिए, अभी आ रहा होगा सामान लेके। लेकिन मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। एक ये स्टेशनरी की शॉप है, एक ये शॉप रोड के उस पार है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपने कोई फ़र्क देखा? बस इसमें ये है कि ये वाली बड़ी शॉप है, इसके ऊपर भीड़ इतनी हो रही है कि हर कोई बंदा इसी दुकान में जा रहा है। और जो सामने छोटी सी स्टेशनरी की शॉप है, उसके ऊपर बेचारे जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आराम से लोगों को आते जाते। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी है ना थोड़ा सा इन चीज़ों पे ना ध्यान देना चाहिए हमें, कि हमें है ना थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि अगर हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहता कि हर कोई मतलब इसी चीज़ को वो करे, लेकिन कभी हमें थोड़ा बहुत इतना सपोर्ट करना चाहिए कि कभी हम अगर बड़ी दुकान पे 2 बार सामान लेने जाते हैं, तो एक बार हम छोटी दुकान से भी ख़रीदें। क्योंकि उनकी फैमिली भी है, उनका भी परिवार है यार, उनका भी गुजारा करना होता है, उनको भी जैसे भी करके अपना सामान सेल करना होता है। तो थोड़ा हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान भी भरते कोई भरता है, तो ये बात भी सच है यार। जिसके पास है भगवान भी उसी को देता है, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा देखता ही रह जाता है। दोस्तों सिद्धार्थ को सामान दिलाने के बाद और बाज़ार से सामान लाने के बाद हम आ गए थे घर। आज वीर बाज़ार लग रहा था, यहाँ पे थर्सडे को मार्केट लगती है। तो हम चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने। सब्ज़ी लेके आने के बाद हम खाना खा के घूमने चले गए थे, और अब बज चुके हैं रात के 10:30, और हम भी अब सो जाते हैं। और आप लोगों से भी मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में। ओके दोस्तों, गुड नाइट, जय श्री राम।